वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। और एक नए खूबसूरत दिन की हो गई है शुरुआत। और आज का दिन है स्वतंत्रता दिवस का, जो हर भारतीय के लिए बड़ा ही शुभ दिन है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर तो अभी तक आप लोगों ने कार्यालय विद्यालयों में ही स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि गांव में किस तरह से हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस को मनाया और सभी लोगों के बीच किस तरह से ये उत्साह रहा। तो हमारे गांव का नाम है नौगांव, जो उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के पीरोखाल ब्लॉक में पड़ता है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं गांव की तरफ और मनाते हैं आज के स्वतंत्रता दिवस को। दोस्तों, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ पर जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो मांगल गीत गाए जाते हैं। तो इससे बड़ा शुभ दिन तो एक भारतीय के लिए हो भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर ताई जी लोग हैं और मांगल गीत जो गाए जाते हैं तो वो यहाँ पर आप लोगों को सुनाएंगे। आहूँ ये खोलिए को नारणे आहूँ या खोली को नारणे नैनाहूँ ये खोली को नारणे नाहूँ या खोली को नारणे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मांगल गीत सुनने के बाद चलते हैं अब पंचायत भवन की तरफ और वहाँ पर झंडारोहण का भी समय हो गया है, तो होते हैं शामिल। वो है प्यारा, वो है प्यारा, उसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसी चमकते दमकते रहें और स्वस्थ रहें, ये कामना करती हूँ मैं हमेशा। भारत माता से ये विनती है कि तेरी भक्ति सेवा में मुझे बंदगी मिले, जब भी जीवन मिले तेरी अमृत धारा में, वरना जीवन ही न मिले। अरे बिल्कुल साहब, आपको आज स्वतंत्रता को मनाते हुए आज बहुत आगे भारत है। और वैसे तो भारत शुरू से ही विश्व गुरु माना जाता है और आज भी विश्व गुरु बनने की पहल पर है। तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ गुण बन के मैं मिल जाऊँ, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊँ तेरे खेतों। तो आगे की तरफ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सभी ग्रामवासियों द्वारा शानदार प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं और इसी दौरान यहाँ पर पहुँच गए हैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि विकासखंड पीरोखाल के खंड विकास अधिकारी जी और साथ ही सभी सादर आमंत्रित अतिथि। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों के माल्यार्पण के बाद अब मैं मिलवाना चाहूँगी आप सभी को विकासखंड पीरोखाल के खंड विकास अधिकारी श्री नरेश चंद सुयाल जी से और सुनते हैं कि आज के अमृत महोत्सव के बारे में वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के इस 75वीं वर्षगांठ पर मैं नरेश चंद सुयाल खंड विकास अधिकारी पीरोखाल ग्राम पंचायत नौगांव में इस समारोह में उपस्थित हुआ हूं और यहां पे विकासखंड पीरोखाल की समस्त जनता को, समस्त ग्रामवासियों को और समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जैसा कि ये वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और समस्त विकास खंडों में ये अमृत सरोवरों का उद्घाटन किया जा रहा है। मैं सभी लोगों को इस अमृत सरोवर के बनने पर
जो बीरों खाल विकास खंड में 4 स्थानों पर बने हैं। एक बुढ़ाकोट में, दूसरा बुंगीदार में, तीसरा डुमलोट में और चौथा सीली मल्ली में। इन सभी अमृत सरोवरों के उद्घाटन के शुभ अवसर पर भी सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर खंड विकास अधिकारी जी का भी। और चलिए आगे दिखाते हैं फिर आपको कार्यक्रम। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो हम सब लोग एकत्र हो जल्दी, और हम लोग जब प्रधान रहा तो हम सभी लोग सारे गाँव कर बहुत सहयोग दिया और बाइक खा दे के विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद देते हैं कि हमारे स्कूल में यहाँ पे हमारे स्कूल के प्रधान आचार्य जी यहाँ पे आए, हमारे विकास खंड अधिकारी यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बुलंद गगन छूने वाले, गगन छूने वाले, आंधिया चले ना बिजलियाँ गिरे, हनुमान की छलांग लेके तीर के चलना हिंद के। बेटी को सुख, बेटी को सुख, बेटी को सुख, बेटी को सुख, देखे लावरे जन्म देने वाली सीमा बचावरे। दोस्तों, अमृत महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर गांव में काफ़ी लोग आए और इस वक्त मेरे सामने यहाँ पर गुरुजी भी हैं। तो गुरुजी से थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि उनको कैसा लगा इस तरह से जब गांव में अमृत महोत्सव को मनाया गया तो यहाँ पर आकर। जी मैं यहाँ पे आज नौगांव में उपस्थित हूँ और यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था कि हर घर तिरंगा फहराया जाएगा, तो इसमें पूरे नौगांव में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि हर घर में जो है झंडा पूरे अच्छी तरह से और बिल्कुल जिस तरह से झंडे का वो सम्मान की तरह से यहाँ पे फहराया गया। और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से पूरे गाँव में मनाया गया और बहुत ही अच्छा रहा। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें समय दिया, तो धन्यवाद गुरुजी। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ईद हुए हैं उनकी जय याद करो कुर्बानी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। धन्यवाद कीर्ति खंडारी जी, आपने लगातार यहाँ पे गाने गाए, आपका सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपका ये आज कार्यक्रम था, मैंने सोचा एक गांव का एक छोटा मोटा कार्यक्रम होगा, लेकिन ये मुझे काफी कुछ सिखा गया कि कार्यक्रम कैसे करने हैं और क्या करने हैं। विशेषकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व यहाँ पर देखने को मिले। दोस्तों, इसी क्रम में आगे आप लोगों को मिलवाना चाहूँगी हमारी ही ग्राम सभा से संबंधित पंचायत अधिकारी जी हैं। तो उनका विशेष योगदान है, क्योंकि गांव के विकास में जब तक उनका सहयोग नहीं होगा या फिर उनका, तो हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ग्राम प्रधान जी के साथ साथ उनका भी उतना ही योगदान है। तो थोड़ा सा आज के अमृत महोत्सव के बारे में उनसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद मैडम, आपका भी है। आपके माध्यम से हमारी ग्राम पंचायत नौगांव एक पब्लिसिटी के माध्यम से लोगों के प्रति एक देखने का केंद्र बने। हमारी पंचायत नौगांव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। नौगांव ग्राम पंचायत एक ग्राम पंचायत ही नहीं है, यहाँ के लोगों की जो यूनिटी है, यूनिटी जो मेन पावर है, उसी से यहाँ का जो विकास है संभव भी हो पा रहा है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आज का जो हमारा प्रोग्राम था, वहाँ प्रोग्राम भी हमारा इतना अच्छा रहा कि हमारे अतिथि हमारे राजकीय इंटर कॉलेज से हमारे प्रधानाचार्य जी रखे थे, पहली बार आए हैं, उन्होंने भी हमारे ग्राम पंचायत नौगांव की प्रशंसा की है। लोगों के जो सहयोग है, यहाँ की भावनाएं हैं, यहाँ का जो डेवलपमेंट है, उसकी प्रशंसा की है। और इसी साथ में मैं आगे कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि आप लोग भी आएँ और हमारे ग्राम पंचायत नौगांव में एक बार भ्रमण करें और अपनी एक पिक्चर्स यहाँ से बना के लेके जाएँ, ताकि हमारी ग्राम पंचायत नौगांव एक पब्लिसिटी ग्रुप में भी उभरे और लोगों को यहाँ के विकास के प्रति जानकारी भी मिले। धन्यवाद।
तो धन्यवाद यहाँ पर। और बिल्कुल सही कि जो हमारा ये गांव विकास के रूप में उभर रहा है, तो कई लोग यहाँ पर गांव को देखने आते हैं, गांव के अंदर जो भी कार्य हुआ है उसकी प्रशंसा करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जब भी इस एरिया में आए तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और ज़रूर देखें गांव के अंदर। तो आगे यहाँ पर हमारे प्रधान जी भी हैं, तो चलिए भी जान लेते हैं आज के अमृत महोत्सव पर। पहले तो मैं खंडार जी का धन्यवाद करता हूं कि पहले भी उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को लगातार लोगों के पास तक पहुंचाया है, और आज का भी ये कार्यक्रम वो ज़रूर लोगों के पास तक पहुंचाएंगे। और आगे जो हमारा मकसद है कि गांव में किस तरह से कार्य होने चाहिए और किस तरह से लोगों को एक अलग सा माहौल मिले, माहौल परिवर्तन करने का जो समय होता है और जो परिवर्तन करना होता है हमें, वो यही समय होता है कि लोगों को कैसे एकजुटता किया जाए। और उस एकजुटता में आज हम सफल भी हुए कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था, उस अमृत महोत्सव में आज पूरी ग्राम सभा के हमने आज यहाँ पे एक पहल की, छोटी सी पहल की कि गांव के जो हमारे बुजुर्ग सम्मानित लोग हैं उनको हम यहाँ पे सम्मान करें। और उनका सम्मान में हमने आज जो 60 साल के अंतर्गत जो हमारे ग्राम सभा में जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका आज हम सामूहिक यहाँ पे हमने जन्म महोत्सव भी मनाया इस आज़ादी के उपलक्ष्य में। क्योंकि सबसे पहले जो ग्राम सभा की रीढ़ होती है वो हमारे बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस ग्राम सभा की नींव रखी है। और इस नींव को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये पहल की कि हम किस तरह से गांव वालों को एकजुटता रखें और किस तरह से लोगों को जोड़े। साथ ही आज इस अमृत महोत्सव में हमने कुछ लोगों को सम्मानित भी किया, क्योंकि जो जिस कार्य में जो कार्य करता है और जिस क्षेत्र में उसका योगदान होता है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इस तरह से अगर हम लोगों को प्रोत्साहन करें। पुरस्कार ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि पुरस्कार मिलने से आदमी उस चीज़ को, लेकिन एक पहल इसलिए है कि इस पुरस्कार के माध्यम से हम लोगों को एकजुटता रखें और काम के प्रति उनकी जो प्रेरणा होती है, जो भावना होती है, वो उनके सामने निखर के आए। तो मैं इसी क्रम में आज दीप्ति कंडारी जी हमारे बीच में आए और उन्होंने पूरे कार्यक्रम देखा और इस कार्यक्रम की जो भी झलकें आप लोगों तक पहुँचाएँ। और रही काम की बात, तो अभी जब से मैंने यहाँ का कार्यभार संभाला है उस समय से लेके हमारे सबसे पहले तो जो मुख्य विकास अधिकारी है, सीडीओ होते हैं, वो ग्राम सभा में आए और ग्राम सभा का भ्रमण करके वो भी चले गए हैं। साथ ही यहाँ पे डीएसओ केएस कोहली जी, यहाँ पे डीएसओ खाद्य आपूर्ति जिलाधिकारी, वो उन्होंने भी यहाँ पे निरीक्षण किया और कार्य की जो गुणवत्ता है उस पर अपना पूरा समय रखा। और योग मेरे ग्राम सभा के लोगों ने मुझे दिया है। मैं अपने ग्राम सभा के लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि लोग जहां तक आप लोगों के लिए सहयोग की बात होगी, जहां पे आप लोगों को लगता है कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं और मेरे माध्यम से और मेरी ग्राम सभा के माध्यम से और पंचायत से भी अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं उसमें उसका पूर्ण रूप से सहयोग करूँगा। धन्यवाद। तो बहुत अच्छे विचार यहाँ पर प्रधान जी के। और चलिए आगे दिखाते हैं फिर आपको कार्यक्रम। धन्यवाद दूंगा मैं प्रधान ग्राम सभा नौगांव की चाचा ओमपाल जी ने बहुत परंपराएं यहाँ पे शुरू करी है। देखिए, इस तरह के जो प्रोग्राम होते थे वो पहले से स्कूल वगैरह में ही हुआ करते थे, लेकिन अब ये गांव-गांव में हो रहा है। तो गांव-गांव में सब लोगों के अंदर एक अलग तरह का उत्साह है। तो यखम बोडी जी छी, दूसर बोडी भी छी और यो दूसर बोर्ड भी आएगी और दीदी भी छी। तो स्कूल गया वेला ना बोटी आप तो कोई गान कोई 3-4 तक पढ़्यो छ, 5 तक पढ़्यो छ। हम त बे हमार गुरुजी सिकायो चाहियो वो देशभक्ति पर गीत न, पर छौ मांगला तरज म छ, पर मी बता बोल्न चाहन्छु है। अर त मांगला तरज म त जरा शर्मेश हामी त तमिल वा भिन्नी बुआ। चलो कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं आप लोग, है ना। पूजा करेंदलू तेरी पूजा करेलू भारत माता, तेरी पूजा करेलू भारत माता। सारे ताजी तेरो ऊंचो हिमाला, सारे ताजी तेरो ऊंचो हिमाला। गाला की माला, गाला की माला तेरी गंगा जमुना, गाला की माला तेरी गंगा जमुना। आजा को दिन आज हमारो ओ दीन च प्यारा,
धन्य दिवस स्वागत त्यारू भारत माता की जय हो। तो दोस्तों यहाँ पर ताई लोगों ने सबने मिलकर के देशभक्ति गाना गाया और उनका गाना बहुत सुंदर लगा और बहुत अच्छा भी लगा। और आप लोगों को कैसा लगा तो ये तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे ही। लेकिन आज उनके मतलब उनके अंदर भी देखिए वो कई साल पहले जब उन्होंने स्कूलों में पढ़ा होगा तो वो याद उनके सामने अब ताज़ा हो गई। इस तरह के गांव में जब महोत्सव ताज़ा होना चाहिए। सही बात बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। मेरा मन करो मैं बोल दूँ मैं बोल मैं हमारे गुरुजी सिखाई छो है पर मेरा सांस नहीं हुआ कि लेके मांगला तरज मत वो इलानी बोल साग मिल और हम तो हमारे गुरुजी की सिखाई मेरा अभी नहीं बनाई छो गुरुजी को सिखाई चाहे हम भी 15 अगस्त कणी 26 जनवरी कणी जब हम गाँव गाँव में फेरी लगान चाहता हम घरों में हर मौ घरों में बैठ के करन छे लगान छे इन गाना। धन्यवाद ताई जी लोगों का आशीर्वाद उनका। नेताजी ने कहा तो दोस्तों हमारे गांव में किस तरह से स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया, क्या इसकी रूपरेखा थी, किस तरह से कार्यक्रम हुए, ये सब कुछ आप लोगों ने प्रधान जी से भी सुना और साथ ही देख भी लिया है। तो आप लोगों को कैसा लगा है ये आप ज़रूर बताएं।